झारखंड एक ऐसा राज्य जिसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को एकीकृत बिहार से अलग होकर की गई और तब इसकी पटकथा लिखी गई। लेकिन झारखंड गठन से लेकर अब तक झारखंड में जो कुछ हुआ वो चिंता का विषय है। 24 वर्षों के सफर में झारखंड राज्य ने यहाँ 12 मुख्यमंत्री बदले गए, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन अब तक आदिवासी बहुल राज्य के आदिवासियों का जो विकास होना था वो नहीं हो सका। यहाँ तक कि झारखंड में ही संतोषी नामक बच्ची की मौत हो जाती है, भूख से मौत हो जाती है, लोगों का पलायन होता रहा है, नौकरियों को लेकर के, रोजी रोजगार को लेकर के चिंता का सबब है। वर्षों से झारखंड में डैन बिसाही का मामला भी हमेशा से देखने को मिला है, लेकिन अब डैन बिसाही तो नहीं बल्कि झारखंड में भूत प्रेत और आत्माओं का वास होने लगा है, ऐसा कहना है आदिवासी संगठनों का। आदिवासी संगठन के नेता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है अजय तिर्की जी। सीधे तौर पर इन्हीं से ही जुड़ना चाहेंगे, इनसे ही जानना चाहेंगे। दादा, झारखंड में आप लोगों का कहना है कि अब प्रेत आत्माओं का वास हो गया है, क्या वजह है? लोग परेशान है यहाँ पर, क्यों इस तरह के विश्वास कर रहे हैं लोग? देखिए, आप जो सवाल जो कर रहे हैं ये कथा कथित सवाल है, इस पर तो मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये जिस तरह का मामला जो कर रहे हैं अभी तक हम लोग तरह से इसका संज्ञान में लिया नहीं गया है। और जहाँ भूत प्रेत की बात है, डैन बिसाही की बात है, तो ये सिर्फ कम पढ़े लिखे लोगों का मानसिक बीमारी का कारण इस तरह का होता है। इस तरह का कोई बात नहीं है, नहीं कहना चाहता। अभी आप कह रहे थे कि झारखंड राज्य को नजर लग गई है, आत्माओं का वास होने लगा है, हम लोग भी जा रहे हैं वहाँ, गुमला भरनो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कुछ है, वो आप लोग कुछ पूजा करने वाले हैं? वहाँ देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि जो बुरा कहते हैं ना, बुरा साया वो पड़ा है। जी। हर साल हम लोग सिरा सीता नाले जो कहते हैं आदिवासियों का दार्शनिक स्थल है, आदिवासी का उद्गम स्थल है, मतलब धार्मिक स्थल है। जैसे मुस्लिम भाइयों का जिस तरह का मक्का मदीना है, हिंदू भाइयों का आपका वैष्णो देवी है, बाबा धाम है, उसी प्रकार से आदिवासियों का भी पूरे भारत देश का एक धार्मिक स्थल है, हम लोग सिरा सीता नाले कहते हैं, वहाँ है जो आदिवासियों को उद्गम स्थल जो कहते हैं, हम लोग हर साल जाते हैं वहाँ पर। तो इस साल जो हम लोग का जो समय आया है, जो विकट परिस्थिति जो आया है, इस बुरा साया में जिस तरह से हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर में ईडी के द्वारा जो आया है बुरा साया, उसको हम लोग दूर करने के लिए हम लोग विशेष रूप से विनती प्रार्थना करेंगे, ये बात हमने कहा। मैंने ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो एक तरह से बुरा साया है जो कि झारखंड के सिर पर मंडरा रहा है। एकदम एकदम ये बुरा साया है, और आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा रावण नरेंद्र मोदी है। तो इसी के लिए आप लोग प्रार्थना करने भी जा रहे हैं? एकदम इस तरह का जो बुरा साया है उससे दूर हो, और विनती प्रार्थना करके हम लोग उसको नष्ट करना चाहते हैं। और जिस दिन निकलेंगे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, वो दिन समझिए कि वो दिन झारखंड में दिवाली मनेगा, और बम पटाखा और गुलाल फुट चलेगा, और खुशियां से मिठाई बांटी जाएगी। क्या कुछ ये तैयारी है, कितने लोग जुटेंगे, क्या क्या होना है वहाँ? देखिए, जो सिरा सीता नाले जो हम कहते हैं सृष्टि आदिवासियों का धार्मिक स्थल है, वहाँ पर जो करें, वहाँ पर झारखंड ही नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, या कि दूसरे देश नेपाल और भूटान से भी लोग आते हैं। और उस दिन मतलब समय ये कहें तो 10,000 से ऊपर लोग पहुंचेंगे, और सभी जो लोग अपने घर परिवार से लेके, अपने राष्ट्र से लेके, अपने देश के लेके खुशहाली विनती प्रार्थना करेंगे, देश की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए। साथ ही साथ इस बार हम लोग विशेष रूप से माननीय श्री हेमंत सोरेन के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, ताकि जो भी उसके ऊपर में जो बुरी साया की तरह जो कष्ट हो रही है उसको, उस कष्ट से निराकरण हो उसके लिए। बहरहाल ये थे हमारे साथ आदिवासी नेता अजय तिर्की। तो कह सकते हैं कि झारखंड राज्य के सियासत में पिछले कुछ दिनों से चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच कहीं ना कहीं वर्ष 2024 के शुरुआती दौर से जो झारखंड के सियासत ने हमें रंग दिखाया वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। ऐसे में अभी फिलहाल में झारखंड के तमाम आदिवासी, खासकर केवल झारखंड नहीं बल्कि देश भर के जो आदिवासी संगठन हैं और आदिवासी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। वजह यह है कि पूर्ववर्ती सरकार हेमंत सोरेन को जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों ने परेशान किया, अब इनका मानना है कि झारखंड में प्रेत आत्माओं का, या कह सकते हैं बुरे साया का वास होने लगा है, और इसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब आदिवासी संगठन एकजुट फिर से होते हुए अपने मुखिया के लिए दुआ करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं, और इनका यह भी कहना है कि आने वाले मिशन 2024 में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना जरूरी होगा।
सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।